स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचता रहे। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि शायद 24 और 48 घंटे के अंदर अंदर बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। अक्सर देखा जाता था कि अगर बाढ़ आ जाती थी तो 24 घंटे में 48 घंटे में पानी घट जाता था, लेकिन इस बार के बाढ़ में 2022 के बाढ़ में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि जो राप्ती नदी का जलस्तर है उसके धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि कल तक जो इलाका नहीं डूबा हुआ था वहाँ पर भी आज पानी पहुँच गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा हम इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर। सबसे पहले आपको बता दें कि भामेपारा गांव में 2014 के बाद से कभी इस तरीके से पानी नहीं आया था। तो भामेपारा का जो पुल है वहां पर इस वक्त कमर तक पानी हो गया है। आपको बता दें कि इकौना कस्बे तक पानी पहुंचता जा रहा है। और उसके आगे आपको फिर से एक बार लेकर चलते हैं भमरी के पास में, भमरी भगवानपुर के पास में, जहां पर आप एनडीआरएफ की टीमों को देख सकते हैं। ये एनडीआरएफ की टीमें इसी पानी से होकर के कोटवा गांव जा रही हैं, दहावर कला गांव जा रही, क्योंकि आगे जाने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। तो प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उधर आपको बता दें कि जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के तो हाथ पांव फूल गए हैं। बाढ़ की विभीषिका से जो विनाश हुआ है, शायद ये श्रावस्ती जिला इस विनाश को कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, जो कच्चे पक्के मकान हैं वो भी अब गिरने लगे हैं। तो पानी कम होने के बजाय पानी धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है। भमरी भगवानपुर का देख लीजिए आप वीडियो। ये राप्ती नदी का पानी है और राप्ती नदी का पानी बहुत ही तेज़ी से चलने लगा है। कल तक तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज जो है राप्ती नदी की जो इस पानी ने, इस बाढ़ ने विनाश लीला लिख दी है श्रावस्ती जनपद की। हर कोई परेशान है, हर कोई अपने घर में कैद है। कई जगह पर हालात बद से ज़्यादा बदतर हैं। तो ये भमरी भगवानपुर का वीडियो है जहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बिल्कुल समंदर की तरह यहाँ पर जो देख लीजिए, ये जो सामने घर हैं, जो महिलाएं हैं धीरे धीरे अपना पैर रख रही हैं। बहुत ही बदतर हालात हो गए हैं। सब ने सोचा था कि पानी रात भर में खटक जाएगा, लेकिन खटकने के बजाय पानी धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। आलम ये हो गया है कि सिरसिया से लेकर के श्रावस्ती के अंगुलीमाल गुफा तक, सिरसिया से लेकर के श्रावस्ती के अंगुलीमाल गुफा तक, उधर बलरामपुर का तो बात ही छोड़ दीजिए, उधर मथुरा का जो घाट है राप्ती नदी वो भी इस वक्त तूफान पर है। ये हालात हो गए हैं कि कोई ढंग से चल नहीं पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई ढंग से चल नहीं पा रहा है, इतना पानी हो गया है। किसी तरीके से जो मीडिया कर्मी हैं वो भी गांव-गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितना हो सकता है उतना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भमरी भगवानपुर के जितने भी ग्रामीण हैं सब लोगों ने अपना घर बार सभी ने छोड़ दिया है। घर बार छोड़ करके जो ग्रामीण हैं उन्होंने सड़कों पर पनाह ले ली है। देख लीजिए किस तरीके से सड़कों पर एक गांव ही बस गया है। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है और लोग सड़कों पर ही बसे हुए हैं, क्योंकि गांव में इतना पानी भर गया है कि रात बिरात कोई निकल नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है जानवरों को लेकर। जो इनके मवेशी हैं, जो इनके पशु हैं, उनको खाना खिलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि चारों तरफ कहीं पर भूसा भी नहीं बचा है। जो जानवरों का चारा है वो भी और आइए आपको बताते हैं खबर का धीरे धीरे असर होने लगा है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने खबर दिखाई थी कि अगर प्रशासन की तरफ से इतना जल्दी अगर यहाँ पर सुविधाएं नहीं मुहैया होती हैं तो ग्राम प्रधानों को, समाज सेवियों को, व्यापारियों को अपने स्तर से काम करना चाहिए। और खबर का असर देखने को मिला है। आंध्रपुरवा गांव के प्रधान ने यहाँ पर लंगर खुलवा दिया है और यहाँ पर अपनी तरफ से खाना बनवा रहे हैं। लगाया गया है, लोगों को भंडारा चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। जितने लोगों को खाना खाना है खा सकता है। तारीफ़ करूंगा मैं यहाँ के ग्राम प्रधान की, स्वयं ही अपने हाथों से लोगों को खाना खिला रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप लोग प्रशासन के भरोसे मत बैठिए, जितना हो सके आप लोग मदद कीजिए। आइए बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान से। तो पूरे श्रावस्ती जिले में बाढ़ देखा जा रहा है कि आपका पूरा गाँव डूबा हुआ है। खाना भी खिलवा रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? खाना खिलवा रहे, हमारा गाँव थोड़ा मुसीबत में है। पूरा इलाका हमारा बाढ़ क्षेत्र से पीड़ित है, इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसी मुसीबत में हमारा कोई भी आदमी, जनता हमारा कोई भूखा न मरे। इसलिए व्यवस्था हम पर्सन कर रखे हैं, जनता हमारी कोई भूखा न मरे। ऐसे समय में इनका साथ देना बहुत हमारा कर्तव्य है। तो देखा, अभी हमने ग्राम प्रधान से बात किया और मैं जितने भी ग्राम प्रधान हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि अपने स्तर से आप लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, प्रशासन के भरोसे न बैठें। बहुत सारे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सुबह काम करते थे और शाम को वो खाना खाते थे।
और यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक और व्यक्ति हैं जिनका घर गिर गया है। इस रास्ते से मैं लेकर चलता हूँ, सबसे आखिरी में इनका घर बना हुआ था भमरी भगवानपुर में। देख लीजिए बाढ़ ने कितना कहर ढा दिया है श्रावस्ती वासियों के ऊपर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2014 के बाद से इस तरीके का बाढ़ देखने को मिलेगा। प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, वो तो इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो बहुत ही परेशान हैं। प्रशासन हर जगह पर तो नहीं पहुंच सकता है, प्रशासन के बाद भी बहुत ज़्यादा काम है। अलग अलग क्षेत्रों को देखना बहुत बड़ी बात है। ये श्रावस्ती ज़िला बहुत बड़ा है, तो पानी जो है धीरे धीरे श्रावस्ती के इकोना इलाके में पहुंच चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरा का पूरा कटरा बाज़ार इस वक्त डूबा हुआ है। सिरसिया से लेकर के कटरा बाज़ार तक, गिलौला, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर इस बाढ़ ने तबाही न मचाई हो। ऐसी बाढ़ यहां श्रावस्ती में एक दशक में किसी ने नहीं देखा था। 2014 में तो बाढ़ आई थी, लेकिन किसी ने, ये देखिए यहाँ पर एक महिला का घर है जिसका घर पूरी तरीके से गिर चुका है। तो बेचारी बहुत ही परेशान है। अभी आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुसुम। अच्छा, ये आप लोग कब से फंसे हुए हैं यहाँ पर? आज 3 रोज से। अच्छा, कुछ खाना पानी वगैरह है, कोई दिक्कत? खाना पानी कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ है आपके बाकी घर वाले? घर वाले और सब भाग गए वहाँ, पस पहिया खवावत है कहूँ। तो कितनी देर से आप लोग बाहर नहीं निकले, कैसे निकलते हैं? अरे कोनो जुगाड़ नहीं है, अब यही में जो कुछ हमारे सबके है तो यही पैड़ा जाता है, का किन जाए। तो देख लीजिए किस तरीके से जो चारा मशीन है वो डूबा हुआ है, पेड़ पौधे हैं वो भी गिर गए हैं। देखिए क्या हालात हैं। और यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है, उसका भी घर जो है गिर गया है और बेचारी बहुत रो रही है, बहुत तरस आ रहा है। चलिए हम इनके घर में लेकर चलते हैं। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है, क्योंकि इनको पक्का मकान तो मिला, लेकिन इनके जो रसोई का है, आगे का जो खाना पानी वाला घर है वो गिर गया है। आइए इनसे बात करते हैं। ये सब क्या हो गया? आपका घर वर सब पूरा गिर गया? गिरेगा भैया, बढ़िया है, छपरा छानी बना रहे, बीमार पड़े हैं, तबीयत नहीं ठीक, उनका गोड़ हाथ काम ही नहीं करते। अब घर कुरिया सब महेट हो गए, नहीं कि कहूँ बनाए खाए ले, चूल्हा उल्हा में पानी भरा है सब। और आइए आपको लेकर चलते हैं भमरी भगवानपुर के दूसरे तरफ। देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा पेड़ गिर गया है। ये सब बाढ़ में पेड़ धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। नज़ारा देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे, जैसे कोई डिस्कवरी का वीडियो चल रहा हो, लेकिन ये हमारे श्रावस्ती के इकोना का वीडियो है। भमरी भगवानपुर गांव है इकोना थाना क्षेत्र का, जहां पर ग्रामीणों के घर गिर गए हैं और सभी लोग अपना घर छोड़ करके इस वक्त सड़क पर आपको नज़र आएंगे। बहुत ही बुरे हालात हैं श्रावस्ती के, जहां पर किसी ने सोचा नहीं था कि यहां पर बाढ़ आ जाएगा, वहां तक बाढ़ आ गया है। ये इनका घर जो है आखिरी में बना हुआ था। चलते हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पानी है, कमर तक पानी है और इसी पानी में चलना पड़ रहा है। आज सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक पानी में ही चलना पड़ा है मुझे। अलग अलग जगह का वीडियो बनाया है, बहुत सारा वीडियो हमारे दोस्तों ने भी भेजा है, लेकिन मौका नहीं मिला है डाउनलोड करने का। आज अगर नेटवर्क रहता है तो सब वीडियो डाउनलोड करके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उधर श्रावस्ती के भिनगा की तरफ, मल्लीपुर की तरफ के जो वीडियो आए हैं अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखिए इनका भी जो घर है ये बिल्कुल ही गिरने वाला है। आगे से तो ये घर गिर चुका है, आगे से तो बिल्कुल ही गिर चुका है, लेकिन पीछे से किसी भी टाइम हो सकता है कि अगर कल हम लोग वहाँ पर पहुँचें तो इनका घर जो है गिर सकता है। तो इनका परिवार, इनकी फैमिली यहाँ पर रहती थी, घर गिर गया है। बच्चे और बीबी को जो इन्होंने सड़क पर भेज दिया है, सड़क पर वहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार भैया। संतोष जी बताइए, ये सब क्या हो गया? घर वर कैसे गिर भैया गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, एकदम से बाढ़ आ गई, घर वर गिर गया सब। अब बीवी बच्चे ले गया हूँ, किसी तरह सड़क पे करके आया हूँ, तो बहुत नुकसान हुआ, सब बहुत परेशानी है। आप पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे? हाँ, पूरे परिवार यहीं रहते हैं साथ में। अभी कहाँ है पूरा परिवार? सड़क पे कर आए हैं बच्चे बीवी। अच्छा, तो ये पानी जब तक नहीं रुकेगा और घर वर नहीं बने, कहाँ रहेंगे आपके परिवार? कहाँ रहेंगे भैया, कैसे रहेंगे और क्या करेंगे? क्या करें? सरकार से यही गुजारिश है कि आके देखभाल करके और घर वर दे दें रहने के लिए, आवास वगैरह कुछ।
तो देखा आपने 2022 का जो बाढ़ आया है उसने तबाही की तस्वीर लिख दी है श्रावस्ती जिले में। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के लोग परेशान न हो। सबसे पहले किसान परेशान थे, बरसात नहीं होती थी। उसके बाद किसी तरीके से जब किसानों ने धान की फसल उगाई तो कुदरत का कहर देखने को मिला है। कुदरत का कहर जो है इस वक्त किसानों के ऊपर। आजकल लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए, कोई नहीं देख रहा है किसके खेत में क्या फसल लगी हुई थी क्या नहीं लगी हुई थी, क्योंकि जो धान की फसल है वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बाढ़ तो 3-4 दिन में दोस्तों खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बेरोजगारी आ जाएगी वो सोचने वाली बात है। लौटते वक्त आइए हम इस महिला से एक बार फिर बात करते हैं। आपका घर बार सब बताइए। सब हमारे घर में सभी सहट महट होगा। अच्छा, क्या हुआ था? सब यही बाड़ी में सब बहेगा। और कहाँ है बाकी घर वाले आपके? घर वाले सब भाग हैं, गाय भैंस राखे हैं, कहूँ यार वार चरावत खवावत हैं। अच्छा, तो कुछ मदद नहीं मिली आपकी कि कोई जांच पड़ताल करने नहीं आया? कुछ मदद नहीं मिला। नाम क्या है आपका? कुसुम। तो हर तरफ जहां पर देखिए वहां पर इस वक्त विनाश ही विनाश नज़र आ रहा है, और कोई ना कोई हमको मिल जाता है रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि ग्रेट श्रावस्ती चैनल एक ऐसा चैनल है जो गांव-गांव जाकर आपको हकीकत दिखा रहा है, अधिकारियों को दिखा रहा है, ताकि लोग जाने, लोग देखें कि श्रावस्ती ज़िले में हालात कैसे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इतने बाढ़ की भीषका में भी हमारी एम्बुलेंस 108 जो है काम कर रही है। एम्बुलेंस कर्मी हमारे बाढ़ में दौड़ करके जा रहे हैं, अपने जी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। हर जगह पर हालात बहुत ही ख़राब हैं। और भमरी भगवानपुर के जो ग्रामीण हैं जिन्होंने अपना नया घर बनवाया था, सभी लोगों के घर इस वक्त गिर चुके हैं, अपने अपने मोहल्ले का हाल चाल बताते हुए। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे में रास्ता पार कर रही हैं। आलम यह हो गया है कि पूरे इलाके में कहीं एक शौचालय तक नहीं बचा है, कहीं पर सूखा स्थान नहीं है, हर जगह पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। यहाँ लोग अपनों का हाथ पकड़ करके किसी तरीके से रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं इस वक्त श्रावस्ती जिले के। बाढ़ का पानी घटने के बजाय दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है रात भर में पता नहीं कितने घर गिर जाएं, कितने लोग इसमें तबाह हो जाएं। अभी तक जो जानकारी मिली है 3 लोगों की मौत आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन बाकी 2-3 लोगों की और मौत हुई है जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई है। बहुत ही दुखद बात है। हो सकता है कि इस बाढ़ की विभीषिका में लगभग 1 दर्जन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अभी तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक लगभग 6 लोगों की ज़िंदगी अब तक ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत ही बुरे हालात हैं इस वक्त श्रावस्ती के। लोग जान हथेली पर रख करके किसी तरीके से गुजर रहे हैं, क्योंकि आना जाना देखिए। दादाजी हैं जो अनाज लेकर जा रहे हैं, इनको पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि बाढ़ कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। इस तरीके से गुजरना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, यकीन मानिए अगर आप यहाँ पर पैर भी रख देंगे तो आप लोग डर जाएंगे, जिस तरीके से तेज़ी से ये पानी बह रहा है। और आइए आपको श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के मझौआ सुमाल गांव के पास लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर एक पवन जी की गौशाला है। गौशाला में पूरी तरीके से पानी भर चुका है और इन जानवरों को खिलाने के लिए कोई चारा तक नहीं बचा है। बहुत ही परेशान हैं। किसी तरीके से जो पहले से खरीद कर स्टोर किया था वो धीरे धीरे पशुओं को खिलाया जा रहा है। आइए सबसे पहले पवन जी से बात करते हैं, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त बाढ़ के। बताइए क्या हालात हैं इस वक्त श्रावस्ती के? इस समय हमारी गौवंश जो है 3-4 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं पाए, सब बहुत परेशान हैं। पूरा अस्त व्यस्त हो गया, पूरे गौशाले में पानी भर के अब तक के जो है मेरा गिर गौशाला बहुत प्रभावित है। बाढ़ की क्या स्थिति है? कहाँ तक पानी भर गया आपके? पूरे गौशाले में घर पे जो है साइड में पूरा सब भरा पड़ा है, और जो है बस कमरे 2 बचे हैं, उसमें अच्छा। पानी नहीं गया है। और कितने गौवंश हैं आपके? हमारे पास 40 गौवंश हैं और पूरे गौवंश प्रभावित हैं। और यहाँ पर हम मझौआ सुमाल गांव में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम, जैसे ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने खबर दिखाई वैसे ही जितने भी ग्राम प्रधान हैं सब लोग एक्टिव हो गए हैं और अपने अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान के द्वारा भंडारा करवा दिया गया है। यानी यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, जो भी चाहे खाना खा सकता है। तो यही मौका है लोगों को दिखाने का, यही मौका है जिस तरीके से लोगों ने आपको चुना है, आपको इस गांव का प्रधान बनाया है, तो यही मौका है कि आप लोग पैसा खर्च कीजिए और जो आपके अपने लोग हैं उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए और उनकी मदद कीजिए। तो यहाँ पर कई जगह से लोग आए हुए हैं। कुछ लोग मलौना खसियारी भुता से भी आ रहे हैं नाव पर चढ़ करके, और मझौआ सुमाल के आसपास के जो मजरे हैं जितने भी लोग आ रहे हैं सभी लोगों को यहाँ पर पूरी सब्जी बढ़िया ताज़ा बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कदम मझौआ सुमाल के ग्राम प्रधान के द्वारा। यहाँ पर बनाने वाले भी लगे हैं, खिलाने वाले भी लगे हैं, क्योंकि कोई भूखा पेट ना रहे।
पहले पहले दिन आपने देखा किस तरीके से लोगों ने कहा कि अनाज पानी नहीं रह गया है। उसके बाद ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद जो भी ग्राम प्रधान हैं, समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, सभी लोग लगभग एकदम से तैयार हो चुके हैं अब लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो मझौआ सुमाल गांव में हम पहुंचे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मझौआ सुमाल गांव में कोई बीमार हो गया था और यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को फ़ोन करके बताया गया था कि हमारे गांव में कोई बीमार हो गया है। तुरंत हमारे यहाँ इकोना की मेडिकल टीम हमारे इकोना की पहुंची है। स्वयं हमारे CSC अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बीमारी हुई है उसका जाँच पड़ताल करेंगे और जो बीमार हुए हैं उनको दवा देंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको तुरंत दवा उपलब्ध कराई जाती है। अगर लोग आ जा नहीं सकते हैं तो आप देख रहे हैं अस्पताल की गाड़ी लगी हुई यहाँ पर लगातार काम कर रही है। और आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं CSC अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव से कि आखिरकार वो यहाँ किसके काल पर पहुँचे हैं और क्या कुछ मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर दवाएं वितरित की जा रही हैं ताकि किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार लग जाए तो लोग जो है रात बिरात कहीं परेशान न हो दवा ढूंढने के लिए। आइए बात करते हैं CSC अधीक्षक से। आप मझौआ गांव में पहुंचे हैं, दवा वितरण कर रहे हैं, क्या मामला बताइए। यहाँ के प्रधान जी का हमारे पास फ़ोन आया था कि यहाँ पे कुछ आम देश वालों को कुछ बीमारी है, सर्दी है, बुखार है, खांसी है, बच्चे बीमार थे, तो हम खुद दवा लेके आए हैं। यहाँ पे दवाओं का वितरण हम कर रहे हैं। श्रावस्ती इस वक्त श्रावस्ती में बाढ़ आ गई है, कहाँ कहाँ पर कैंप लगाया गया, कहाँ कहाँ पर दवाएं वितरण की जा रही हैं। हमारे 6 बाढ़ चौकियाँ हैं। एक हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे है, उसके अलावा भोजपुर है, पुरुषोत्तमपुर है, सिमगड़ा है, कटरा है और सिमलीता है। यहाँ पे सब टीम हमारी मौजूद है। वहाँ पे हर प्रकार की दवाइयाँ हम लोग भेज रहे हैं। हम लोग आशाओं को देने के लिए किट भी बना रहे हैं कि धीरे धीरे आशाओं को जो आशाएं बाढ़ में फंसी हुई हैं वहाँ पे हम दवा की तरफ पहुँचाएंगे। और प्रशासन के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारा स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। जिन क्षेत्रों में इस वक्त बाढ़ है, जहाँ पर मेडिकल टीम नहीं जा सकती है, वहाँ पर क्या कोई कैजुअल्टी हुई है, कुछ सुनने में आया है? अभी तक कोई कैजुअल्टी सुनाई नहीं पड़ी है। और जिसका मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि कोई गर्भवती महिला कहीं बीमार है या किसी को, उसको हम एम्बुलेंस व्यवस्था भी दे रहे हैं और इसमें प्रशासनिक पूरा सहयोग हम लोग को कर रहा है। और आपको मझौआ सुमाल गांव में लेकर चलते हैं जहां पर हालात बहुत ही ख़राब हैं। मझौआ सुमाल गांव श्रावस्ती के इकोना तहसील से मात्र 4-5 किलोमीटर आगे बसा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं ये गांव राप्ती नदी के बिल्कुल ही किनारे बसा हुआ है और यहां पर 1 दशक हो गया यहाँ के लोगों ने बाढ़ बिल्कुल ही नहीं देखा था। लेकिन 2014 के बाद से 2022 का बाढ़ आप देख लीजिए, चारों तरफ जो है घर डूबे हुए हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि मझौआ सुमाल से एक नाव जाती है नदी के दूसरी तरफ जो गाँव बसे हुए हैं, जैसे मलौना खसियारी हुआ, भुतहा हुआ, लोकिया हुआ, मनकोरा हुआ, तो उस तरफ यहाँ से नाव जाती है और उस पर लोग बैठ करके आते हैं। तो मझौआ सुमाल की तस्वीर आप देख लीजिए, चारों तरफ इस वक्त आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हर जगह पर इस वक्त विनाश ही विनाश है। जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, सब के सब डूबे हुए हैं। जो गौशालाएं हैं, सब की सब डूबी हुई हैं। चारों तरफ बहुत ही बुरा हाल है। तो आइए हम आपको सीधा मझौआ सुमाल गाँव के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के हालात आखिरकार कैसे हैं। यहाँ पर हम चलते हैं। आपको बता दें कि इसी जगह से रास्ता ख़त्म हो जाता है। इसके बाद से आगे राप्ती नदी आती है। तो राप्ती नदी के उस पार बहुत सारे गांव हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने हमको जाने नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमको कुछ भुतहा, मलौना खसियारी गाँव के लोग मिले हैं जिनसे भी हम बात करेंगे कि उधर उस गाँव के हालात कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पहुँच नहीं सकता है। तो ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल ही रास्ता ख़त्म है। यहाँ से कम 1 किलोमीटर लोगों को नाव पर बैठ करके जाना पड़ता है और इसको पार करके लोग किसी तरीके से भुतहा, मलौना खसियारी, मनकोरा, लोगिया, नारायण जोत, किलहौना इत्यादि गाँव में पहुँचते हैं। और ये लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं नाव आए और इस पर अपना सर सामान रखे हुए हैं। ये लोग बाज़ार आए थे, बाज़ार से इन्होंने ख़रीदारी की है। ख़रीदारी करके ये लोग अपने गांव में ले जाएंगे। और आइए हम मुड़ते हैं इधर मझौआ सुमाल गांव में। ये देख लीजिए, यहाँ पर नाव भी खड़ी है और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे कुछ युवक बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हालात देख लीजिए किस तरीके से हो गए हैं। एक नाव के सहारे ज़िंदगी हो गई है। अगर ये नाव न होती तो लोग आ जा नहीं सकते थे पानी में किसी तरीके से। नाव यहाँ पर तैयार खड़ी है जाने के लिए। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज यादव। अच्छा, नाव पे बैठे हुए हैं आप लोग, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं?
अच्छा बताइए, गांव की हालत बताइए भूतहा में, मतलब यहाँ से कितनी दूर तक आप लोग नाव पर बैठकर जाएंगे? कम से कम 5-6 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे। अच्छा, तो गांव के हालात बताइए। आपका गांव जो है नदी के उस पार पड़ता है, तो बताइए कि गांव के हालत क्या है? वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं पहुँचा आप लोगों को? अभी आज तक कोई नहीं पहुँचा, शासन प्रशासन अधिकारी कोई नहीं पहुँचा। राम बिहारी यादव। यादव जी बताइए, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग नाव में बैठ हम के? लोग उस पार से आए हैं, यहाँ पर आए हैं कौन सामान लेने नाव से। किस गांव में रहते हैं? भूतहा। अच्छा, कितनी दूर यात्रा तय करके आप लोग नाव से यहाँ पहुँचे कम से हैं? कम 10 किलोमीटर यात्रा तय करके हम लोग यहाँ पर मझुआ आए हैं। अच्छा, भूतहा गांव नदी के उस पार है जी। वहाँ के हालात कैसे हैं इस वक्त? वहाँ का हालत इतना ख़राब है कि कन्हौज जहाँ लोगों का खाना बनता है वहाँ पर इस समय कन्हौज गाँव भर करिया भर ले पानी भरा हुआ है। कन्हौज न पुलिस कोई जा रहा है, न कोई प्रशासन का अधिकारी पहुँच रहा है वहाँ पर। पूरा चारों तरफ से यानी गाँव का रास्ता बंद है। अगल बगल में कौन से गांव हैं जो प्रभावित हैं बाढ़ से? यहाँ खसियारी है, कई गाँव है, कम से कम होंगे 20-25 गाँव जो प्रभावित हैं। अच्छा, तो ये नाव चलाई जा रही है, ये मतलब किसके तरफ से? सरकार की तरफ से? ये हमें खुद की तरफ से है, गांव की तरफ गाँव से? की तरफ से है। तो इस पर बैठ करके आप लोग कितनी देर में भूतहा गांव पहुंचेंगे? कम से कम लगेगा 4 घंटे में भूतहा पहुँच जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो देखा आपने, जिस गांव में सुविधाएं नहीं पहुंच सकती हैं, जिस गांव में इस वक्त मीडिया कर्मी नहीं पहुंच सकते हैं, वहां के बारे में हाल चाल लेना जरूरी था। तो अभी हमने जानकारी ली है कि क्या हालात हैं वहां भूतहा, मलौना, खसियारी, मनकोरा, किढ़ौना, नारायण जोत, लौकिया इत्यादि गांव जो राप्ती नदी के। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर झाड़ियों में एक बहुत ही भयंकर कोबरा बैठा हुआ था, बहुत ही परेशान है बेचारा। मझुआ सुमाल। अच्छा, चारों तरफ पानी भरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? चारों तरफ पानी है, परेशानियां बहुत ही दुश्वार हैं, मवेशी परेशान हैं, लोग परेशान हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संघर्ष के दिनों में स्थिति बहुत ही नाजुक दौर में है। अच्छा, कितने साल बाद इस तरीके का बाढ़ आप लोगों ने देखा? कभी जीवन में नहीं देखा हमने इतनी बड़ी बाढ़। कौन कौन से मजरे हैं अगल बगल में जो प्रभावित हैं? पतेड़ा, बिराहिनपुर, यादवपुरवा, मझुआ सुमाल, मनिका कोट, लेबुड़वा, सब तो आसपास के सब भरे ही हैं। इस नदी के पीछे कौन कौन से गांव, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं? अभी हमने आप देखा नाव भी चल रही है आपके गांव से? नाव भूतहा से एक आती है रोज। भूतहा, नारायण जोत, मलौना, खसियारी, खैरी के लोग आते हैं जो दैनिक उपयोग की सामग्री लेने के लिए इकौना जाते हैं। ठीक। जिसके घर में देखिए, चाहे वो कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो, हर एक व्यक्ति इस वक्त परेशान है। सबके घरों में इस वक्त पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो माताएं बहनें हैं किसी तरीके से पानी को बाल्टी में भर भर कर फेंक रही हैं ताकि रहने लायक, सोने लायक जगह हो जाए। तो ये हालात हैं मझुआ सुमाल गांव के, जहां पर हर कोई परेशान है इस वक्त। लेकिन अच्छी बात है कि ग्राम प्रधान के द्वारा अब जो है वहां पर लंगर खुलवा दिया गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो आराम से खाना खा सकता है। हालात बहुत ही ख़राब है, नल जो है डूबे हुए हैं, रास्ते जो हैं पूरी तरीके से बंद हैं, पानी घटने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो विद्युत पोल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, वो पूरी तरीके से टूटकर, आप सभी लोग सोचते होंगे कि आखिरकार देहात इलाके की बिजली क्यों काट दी गई है। तो उसका मैं आपको बता दूं कि देहात इलाके की बिजली इसीलिए कटी हुई है कि अगर अचानक से बिजली दे दिया जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों की मौत हो जाएगी, क्योंकि जो विद्युत पोल है पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं, तार भी उसके टूटे हुए पड़े हैं। तो आइए अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं विकास खंड इकौना के नेशनल हाईवे 730 पिटारिया पुल के पास में, जहाँ पर आपको बता दें कि पिटारिया पुल से 2-3 किलोमीटर आगे अंदर पड़ता है मोहम्मदपुर राजा गांव, जहाँ के हालात इस वक्त बहुत ही ख़राब हैं। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो अपना घर छोड़ करके, सामान लेकर के गाँव से निकले। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर राजा का मजरा कई है, जैसे बिराहिमपुर हुआ, चिरेंधापुर हुआ, पतेड़ा हुआ इत्यादि आदि गांव हैं। पतेड़ा हुआ, गुलवरिया हुआ, सारे गांव उधर ही मोहम्मदपुर राजा की तरफ हैं। तो वहां से छोटी छोटी बच्चियां अपना सामान लेकर के निकल रही हैं। और यहां पर इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां से एक नाव जाती है। और आइए हम बात करते हैं मोहम्मदपुर राजा के ग्रामीणों से, आखिर क्या उनका कहना है। क्या नाम है ये आपका? अभिनव त्रिपाठी भैया। अभिनव, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? एक ग्राम मोहम्मदपुर राजा। क्या हुआ है मोहम्मदपुर राजा, बताइए। बाढ़ आई है और एक तरीके से कहिए लगभग सारे घर डूबे हुए हैं। वैसे किसी किसी का घर बचा है जो जिसके घर में पानी ना गया हो, बाकी लगभग में सारे घरों में पानी है। और ये कनेक्टिंग रोड तो आप देख ही रहे हैं कि जो अगर कोई आपातकाल आ जाए या कुछ भी आ जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। आप जान लीजिए कि 2-2.5 फीट या कह दीजिए कमर तक का पानी है। अच्छा, 2-3 दिन से बरसात हो रही है, आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि बाढ़ आ जाएगी? नहीं, ऐसे अंदाजा नहीं था कि इतना बाढ़ आएगा,
अच्छा, इतना बार तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कितना आ जाएगा। ये 30-35 साल में पहली बार हुआ है, तो इतना अंदाजा बिल्कुल नहीं था। कितने घंटे से जो बड़े लोग लगभग हैं, कितने घंटे से लगभग आप लोग ऐसे पानी में रह रहे हैं? अब ये मान लीजिए लगभग जो है 48 घंटे से लोग पानी 48 घंटे में कोई सरकारी मदद पहुंची आपके पास? अभी तक तो नहीं ऐसे पहुंची तो है कोई कुछ। मदद नहीं पहुंची। तो ऐसा तो नहीं कि गांव में कोई भूखा उखा हो? भूखा तो कोई नहीं, अभी सब अपना संसाधन किए हुए हैं, सबकी भूखा व्यवस्था कोई नहीं है, सबके पास, लेकिन लेकिन सरकारी व्यवस्था नहीं अब है। एक तरीके से कह दीजिए जो जिनके घर में चारों तरफ से पानी, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल सकता है, वो तो बेचारे और कहीं आ नहीं सकते, मेन रोड पे ही निकलेंगे, है ना। तो उनको तो चूल्हा जला नहीं सकते, कुछ लाए पाएंगे तभी तो, जान बचा के भगे हैं कैसे भी। तो देखा आपने मोहम्मदपुर राजा गांव से जितने भी लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं 33 और 11,000 के लाइन भी यहाँ पर डूबे हुए हैं। तो ये कई मजरे के लोग हैं मोहम्मदपुर राजा में, जैसे बिराहिमपुर हुआ, चिरेंदापुर हुआ और 3-4 मजरे और हैं, जहाँ से लोग धीरे धीरे चल करके आ रहे हैं। बता रहे हैं कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। धीरे धीरे लोग अपना सामान लेकर के किसी तरीके से नेशनल हाईवे 730 पिटारिया पुल के पास आकर के रुक रहे हैं। अपने मवेशियों को ये लोग पहले ही यहाँ पर पहुँचा चुके हैं। हालात बस से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है श्रावस्ती का जहां पर इस वक्त पानी न पहुंच गया हो। और आइए आपको लेकर चलते हैं, एक दृश्य दिखाते हैं कि नेशनल हाईवे 730 पर किस तरीके से लोगों ने डेरा डाल रखा है यहाँ पर, और जो उनके मवेशी हैं उनको इस वक्त लोगों ने सड़कों पर बांध दिया है। क्योंकि एक नेशनल हाईवे 730 का जो सड़क है, केवल ये इकौना से श्रावस्ती जाने वाला सड़क है, महामाया डिग्री कॉलेज के पास में। तो ये सड़क ही बचा है जो अब ग्रामीणों का ठिकाना बचा है। यहीं पर थोड़ा सा सूखा है, यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन मान लो अगर बरसात हो जाती है तो ये सारे लोग जो है बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और बरसात में इन पशुओं का बहुत ही बुरा हाल होगा। तो ये पूरा आपको बता दें कि इकौना से कटरा मार्ग पर इस तरीके से पानी चल रहा है कि देख करके यकीन करिए कि ऐसा लगता है कि शायद विनाश अगर किसी को कहते हैं तो इसी को कहते हैं। हर तरफ पानी, कटरा इलाके में भी हर तरफ पानी है। और ज़िंदगी किस तरीके से पूरी तरीके से जो है प्रभावित हुई है इस बाढ़ के चक्कर में कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको गाय भैंसें बंधी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये यही किसानों का एकमात्र जरिया है। इसी से दूध बेचते हैं और इसी से इनके घर का खर्चा चलता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि अब ये लोग पशुओं को आखिरकार खिलाएंगे क्या, कहाँ से चारा लाएंगे, कहाँ से घास काट कर लाएंगे वगैरह वगैरह। तो बहुत ही बुरे हालात श्रावस्ती जनपद के, और जैसे जैसे हमको वीडियो मिलता रहेगा हम आपको अपलोड करके बताएंगे। बहरहाल इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पानी घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रात भर में देखिए क्या हालात होने वाले हैं श्रावस्ती ज़िले के। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में। जैसे ही कोई अपडेट होता है हम आपको सबसे पहले अपडेट करके बताएंगे अपने चैनल पर। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लगभग अभी तक आधा दर्जन लोगों की इस बाढ़ की वजह से श्रावस्ती में मौत हो चुकी है। 3-4 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हुई है, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग कारणों से हुई है। चलो आज ना मोटरसाइकिल वाला आए थे।